बांग्लादेश में हिंसा को लेकर बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट। बांग्लादेश बॉर्डर पर सेना की सभी यूनिट को सतर्क कर दिया गया है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बीएसएफ के कार्यवाहक डीजी दलजीत सिंह चौधरी आज करेंगे भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा। बीएसएफ के अधिकारियों के साथ होगी बैठक। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा होगी। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर पश्चिम बंगाल में बढ़ाई गई सुरक्षा। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दक्षिण दिनाजपुर में बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली में बढ़ाई गई बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा। हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। 20 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती। कड़ी सुरक्षा के बीच गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही गुजरी शेख हसीना की रात। राजनीतिक शरण के लिए इंग्लैंड की हरी झंडी का इंतजार। कल एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की थी। मेघालय से लगती बांग्लादेश की सीमा। वाराणसी में 2 मकान गिरने से बड़ा हादसा। एक महिला की मौत, सभी 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मलबा हटाने का काम जारी है। नागपुर में सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा धमाका। एक मजदूर की मौत, 6 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश से भरभरा कर गिरा मकान। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। मलबा हटाकर घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर। हर तरफ बिखरे मलबे की तस्वीरें आई हैं सामने। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में झरने में नहाते समय हादसा। सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में फिसला पांव। एक युवक को बचाया गया, दूसरे की एनडीआरएफ टीम कर रही है तलाश। 2 दिन पहले ही बहने से बचे थे 4 लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का कहर। आबादी वाले इलाके तक पहुंचा नदी का पानी। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पटना में फतुहा और दनियावा में टूटा नदी का तटबंध। प्रशासन ने तटबंध की मरम्मत का काम किया शुरू। बारिश ज्यादा हुई तो नदी के किनारों की मरम्मत में हो सकती है मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बारिश से बरसाती नाले में आया तूफान। नाले के बहाव के साथ बह गया पुल। घाटी के कई गांवों के लोगों के सामने आवाजाही में समस्या। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान। बाढ़ की भेंट चढ़ी किसानों की 10 बीघा भूमि। खेतों में पानी और कीचड़ भरने से फसल हुए बर्बाद। राजस्थान के टोंक में हुई मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पानी के तेज बहाव में टूटा तालाब का बांध। आसपास के इलाकों में घुसा पानी। पानी की निकासी की कोशिशें हो रही हैं। राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध डैम का बढ़ा जलस्तर। डैम के 5 गेट खोले गए। कई इलाके डूबे। करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क झालावाड़ शहर से कटा। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार बारिश ने मुसीबत बन गई है। बारिश के चलते टनल भी धंसी। आसपास के कई हिस्से धंसने से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डिप्टी सीएम अरुण साव का भांजा रानी देहरा वाटरफॉल में बहा। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार के जहानाबाद जिले में लगातार बारिश से फल्गु नदी का बहाव हुआ तेज। लहरों की तेज रफ्तार के कारण सड़क टूटी। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। गुजरात के डांग और नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर। बड़ी संख्या में फंसे लोगों को राहत और बचाव दल ने बचाया। उत्तराखंड में भी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जा रही कार मलबे में फंसी। गाड़ी को निकालने की कोशिश में जुटे लोग। झारखंड के दुमका में कम बारिश से किसान परेशान। संथाल परगना में अभी ठीक से नहीं हो पाई धान और मक्का की बुआई। सामान्य से कम बारिश होने से किसानों के सामने दिक्कतें। संसद में आज बांग्लादेश पर बात हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद के दोनों सदनों में बयान दे सकते हैं। लोकसभा में आज फाइनेंस बिल पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसद प्रदर्शन करने वाले हैं। वक्फ बोर्ड की ताकतों को हटाने की तैयारी में मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल इसी हफ्ते संसद में पेश हो सकता है। एक्ट में करीब 40 संशोधन हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे का आज 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे दिल्ली। इंडिया गठबंधन के नेताओं से करेंगे मुलाकात। पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे भी रहेंगे साथ। महाराष्ट्र के शिवडी से एमएनएस उम्मीदवार बालानंद गांवकर पहुंचे मुंबई। ठोकी जीत की ताल। राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के लिए शिवडी और पंढरपुर से
2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिनों का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक।